हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर एकेडमी पर। जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारा मॉडल पेपर चल रहा था उसका हम सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके सेक्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सेक्शन ए का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी का हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको पता है क्वेश्चन 14 से लेकर 70 तक हर क्वेश्चन का मतलब अथवा में दिया हुआ था, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। मैं वीडियो के अंदर दोनों पार्ट ही सॉल्व कर पाऊंगा हर क्वेश्चन का। यहाँ पर आप देखिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन 14 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जो कि एकदम क्रमागत हैं, उनके वर्गों का योग 365 है। हमें वो पूर्णांक बताने। माना कि पहला जो पूर्णांक है वो क्या है, x है। देखते चलिए आप अभी। माना कि पहला पूर्णांक जो है वो क्या है, x है। यदि क्रमागत है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक अपने आप पता होना चाहिए आपको, क्या होगा, x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग जो है वो 365 है। यानी कि पहला पूर्णांक था x का वर्ग और दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1। इसका वर्ग जो है, इन दोनों का जो योग है वो 365 के बराबर है। एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab बराबर कितना होता है, 365 कर दिया हमने। एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर कितने हुए, 2x स्क्वेयर, और ये हो गए 2x प्लस 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 365 माइनस 1। इसमें से कितना कॉमन आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे आपको पता है 2x यहाँ पे कॉमन आ रहा है। यहाँ पे जो है आपके 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है आपके, एक सेकंड रुकिए जरा, 2x कॉमन मत लीजिए आप यहाँ पर, आप जो है यहाँ पर कॉमन लीजिए 2, एक सेकंड के लिए 2 कॉमन लिए, आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। अब जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर इधर जाएगा तो डिवाइड में कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 182। ये इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का। अब वही हमें ऐसे 2 नंबर रखने हैं जिनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 182 आए, और यदि हम उसका सम करें तो हमारे पास क्या है, प्लस का x। तो हमारे पास ऐसे 2 हैं, प्लस के 14x और माइनस के 13x। यानी मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस के 182 और जोड़ने पर जो है आपके आना चाहिए कितना, प्लस के x बराबर क्या है, 0। अरे सॉरी यार, 182 तो लिखा ही नहीं, 182 बराबर 0। एक बार ये, एक बार ये, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 14, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 13, तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे भी क्या बचेगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार तो हो जाएगा x माइनस 13, एक बार हो जाएगा x प्लस 14। जब हम x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 13, और जब हम x प्लस 14 को x प्लस 14 को 0 के बराबर रखेंगे तो मिलेगा x बराबर माइनस के 14। उसने स्टार्टिंग में बोला है कि हमारे जो दोनों पूर्णांक है वो क्रमागत क्या है, धन पूर्णांक है, और ये भाई साहब धन पूर्णांक है, तो यहाँ क्या आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्या नहीं आएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हमारा जो पूर्णांक होगा वो होगा x इज इक्वल टू 13। तो पहला पूर्णांक जो है वो क्या होगा, पहला जो पूर्णांक है वो हमने x माना था, तो x बराबर 13। दूसरा क्या माना था भाई साहब हमने, दूसरा जो माना था वो माना था x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 14। तो दोनों पूर्णांक है हमारे 13 और 14। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 का जो सेकंड पार्ट है अभी हम उसे देखेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आपको दिया हुआ है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें ये समीकरण ही सॉल्व करना है। के एक्स का मल्टीप्लाई में x के साथ करूँगा, मुझे मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है साहब, ये मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया। आगे क्या है, मुझे इसमें k का मान ज्ञात करना है, और उसके जबकि उसके दोनों मूल कैसे हों, बराबर।
तुम्हें पता है यदि मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे आप विभक्त कर कहते हो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा 0 के। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 2k और a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6। तो बी स्क्वायर यानी कि 2k स्क्वायर या माइनस 2k स्क्वायर भी लिख सकते हो आप इसको। माइनस 4 इंटू ए कितना है जल्दी बताइए k और c कितना है 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके 4k स्क्वायर माइनस के 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो कॉमन आएगा 4k कॉमन आ जाएगा k माइनस 6 इधर बच जाएगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4k इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। जीरो को यदि मैं 4k से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0। तो k इज इक्वल टू माइनस 6 इधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का। यही क्या होगा आपके आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1,5 माइनस 4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए अपने पास कोई लाइन है, ठीक है, हमें इसके जो है अनुपात ज्ञात करना है। मान लीजिए ये a है, ये b है। a के जो निर्देशांक है वो 1,-5 है, b के निर्देशांक है -4,5 है। यहाँ पे ये x अक्ष से गुजरता है तो x अक्ष पर इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। तो अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे y वाला, जो कि आप पढ़ते हो y इज इक्वल टू होता है m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे पता है कि आपको y की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है 0। तो 0 इज इक्वल टू m1 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। बाई टू हमें दे रखा है, बाई टू कितना है, ये हो गया x1 y1 x2 y2। y2 की वैल्यू है 5, m2 के स्थान पर m2 क्योंकि हमें पता ही नहीं है, और y1 कितना है माइनस के 5, ठीक है साहब, बटे m1 प्लस m2। अब जो m1 m2 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई m1 से करेंगे तो 5m1 और माइनस 5 का करूँगा तो माइनस के 5m2। अब देखो जीरो के साथ किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो आंसर जीरो ही आता है, तो हमारे पास आ गया 5m1 माइनस 5m2। अब माइनस 5m2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 5m2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5m1। तो 5 से 5 तो कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 1 और 1। तो दोनों का जो अनुपात है यानी कि m1 अनुपात m2 जो है अपने पास आएगा 1:1। जो रेशो है m1 m2 का वो कितना आ जाएगा, m1 और m2 का जो रेशो है वो आ जाएगा 1:1। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है जिसके निर्देशांक a और b हैं। a के निर्देशांक है -2, b के हैं 2, -4, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने में इनके मध्य में स्थित है कोई बिंदु P, यहाँ पर दे देते हैं इसको x और y। अब AP है ना, AP बराबर जो है आपको दे रखा है 3/7 AB। अब AB इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास आया 3/7। यानी कि जो AP है, AP यही तो हुआ, AP कितना है आपके पास 3। AP का जो वैल्यू है वो 3 है, लेकिन ये जो वैल्यू है वो AB की है, PB की नहीं है। जो AB क्या है अपने पास, AB यहाँ से और यहाँ तक टोटल कितनी है 7। अब 7 में से मैं कहूँ कि 3 तो इधर निकल गए, तो इधर कितने बचे, तो इधर भाई साहब 4 ही तो बचे। ये टोटल 7 की थी, अब इसमें से 3 इधर दे दिए तो 4 इधर बचे ना, तो PB की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से हम वैल्यूज लिख सकते हैं, m1 की वैल्यू जो है वो 3 है, m2 की जो वैल्यू है वो 7 है, दे रखी हैं दोनों की दोनों वैल्यू। अब आपको x और y के मान यहाँ पर ज्ञात करने हैं, x और y के मान ज्ञात करने हैं आपको यहाँ पे। तो x y के मान कैसे निकालोगे, तो रुको एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसमें। हम्म,
m1 m2 के मान हो गए। अब यहाँ से हमको पता है x की वैल्यू निकालनी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y का, चलो y का बाद में निकालते हैं। m1 कितना है बोलो जल्दी फटाफट, 3। x2 कितना है, x2 x1 y1 x2 और y2। x2 की जो वैल्यू है वो है आपके पास में 2, प्लस m2 कितना है 4 और y1 कितना है, सॉरी x1 कितना है, x1 है माइनस के 2 अपॉन 3 प्लस 4। यहाँ से हम देखें 3 दूनी कितने हुए 6, 4 दूनी कितने हुए माइनस के 8 बटे 7। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा आपके पास माइनस के 2/7। यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं तो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है 3, y2 कितना है 2, y2 कितना है, y2 2 नहीं है भाई साहब, y2 जो है आपके पास -4 है, प्लस 4 इंटू y1 कितना है -2, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 4, 3 -12 और ये हो गए तुम्हारे 4 गुना 8 -8 अपॉन 12, यानी कि -20/12 -5/3। ये जो है आपके क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। यानी कि जो y x है, x का मान क्या है -2/7, x का मान क्या होगा -2/7 और y का मान क्या होगा -5/3। एक बार रीचेक कर लेते हैं। m1 का मान 3 है, x2 का मान मैंने 2 रखा है, m2 का 4 है, x1 का कितना है -2। 7 होता है, ठीक है एकदम सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a के माइनस। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आपको पता है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। आंसर जो लेके आना है वो ये लेके आना है। cot a को क्या मैं लिख सकता हूँ बताओ फटाफट, cos a बटे sin a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और एक cos a है ही यहाँ पे, इसके नीचे एक मान लीजिए, इसको भी क्या लिख सकता हूँ cos a बटे sin a प्लस cos a बटे 1। जब हम देखेंगे ऊपर में जब एलसीएम लेऊंगा तो मेरे पास आएगा एलसीएम sin a, sin a से sin a को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, ऊपर आ जाएगा cos a माइनस cos a sin a, ठीक है। जब नीचे हल करेंगे तो आएगा हमारे पास cos a माइनस नहीं प्लस आएगा, एक cos a प्लस cos a इंटू साइन a अपॉन जो एलसीएम है वही साइन आएगा, बस साइन का फर्क है ना। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर देखो, ये तो साइन से साइन कट जाएगा और ऊपर यदि मैं देखूँ इसमें भी कोस है इसमें भी कोस है, तो कोस आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बचेगा और नीचे भी कॉस ए जो है वो कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है 1 प्लस साइन ए। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और साइन ए से हमें आंसर किस में लाना है, कोसेक में, तो साइन को किस में बदलेंगे, कोसेक के अंदर, कोसेक ए बटे 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा कोसेक ए और ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1। नीचे का सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कोसेक प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, अपने पास जो बचेगा वो बचेगा कोसेक ए माइनस 1
अपॉन कोसेक ए प्लस 1, जो कि हमारा क्या है RHS। हम क्या कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यही हमारा क्या होगा आंसर, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास इसका सेकंड पार्ट है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोट ए। इसका हमें करना है रेशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण, और परमीकरण करेंगे तो अपन देंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। जब हम परमीकरण करते हैं ना तो नीचे वाले जो हर होता है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ प्लस है तो मैं माइनस लगा के ऊपर नीचे इसका क्या करूँगा, गुणा करूँगा। ऊपर सेम है तो सेम का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और ये क्या बचेगा अपने पास ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हम इसको आगे सॉल्व करें अपने पास बचेगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है अपना साइन स्क्वायर ए। अब बाई ट्रिग्नोमेट्री है तो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। अब जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अंडर रूट हटा देता हूँ, तो यानी कि इसका क्या कर लेता हूँ मैं अंडर रूट हटा देता हूँ। अंडर रूट हटा दूंगा तो इसके स्क्वायर हट जाएंगे, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मैं इसको यदि ओपन करके लिखूं तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, हर को मैं दोनों के नीचे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, ठीक है लगा सकते हैं। तो अब जो हम देखेंगे आगे 1 माइनस साइन ए क्या होता है कोसेक ए, कोस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोट ए, यही तो हमें लाना था। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है हेंस प्रूफ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? बस हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ, जो कि सेक्शन सी के अंदर अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं अभी। हाँ, ये जो हमारे जो चैप्टर नंबर 13 है वहाँ से ही क्वेश्चन है। इसका पार्ट ए देखिए आप। किसी स्कूल के कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। हमें निकालना है माध्यक ऊंचाई। हमें लड़कियों की माध्यक ऊंचाई निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो ऊंचाई दी हुई है, मैंने ये टेबल यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो इधर बना दिया, यानी कि 140 से कम है। 140 से कम है यानी कि 135 से 140 लिया, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ये मैंने टेबल बना दी। अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। अधिकतर लोग तो समझेंगे इसके अंदर हमें सी वो जो है ऐप दी हुई है, यानी बारंबारता दी हुई है, आवृत्ति दी हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐप नहीं, आपको यहाँ पर सी ऐप दिया हुआ था और सी ऐप से आपको ऐप निकालना था। जैसे कि देखो आपको, अब हमें कैसे पता चले सी एफ है या एफ है, आप एक बार फ्रीक्वेंसी को टोटल करके देखो, जो लास्ट वाली डिजिट है सबका टोटल बैठेगी, है ना। लास्ट वाली जो डिजिट है वो लास्ट में से वो जो ऊपर वाली नंबर है उनका जो है टोटल बैठेगी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर देख सकते हैं 4, 11 ये सब टोटल कर करा के अपने 51 होंगे। जैसे इस 4, 7, 18, 11, 6, 5 फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो 51 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ सी ऐप से हमें ऐप कैसे निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, जो पहली नंबर होती है उसको लिखते हैं अपन सेम, फिर उसके बाद क्या करते हैं सेकंड नंबर में से पहली नंबर घटाते हैं। मैं यहाँ 11 में से 4 घटाए, मेरे पास कितना है 7। 29 में से 11 घटाए, मेरे पास 18 है। 40 में से 29 घटाया मैंने, मेरे पास कितना है 11। 40 में से 40 घटाया कितना है 6। 51 में से 40 घटाया मेरे पास आए 5। यही जो है मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकल कर आ चुकी है। अब फ्रीक्वेंसी आ गई तो मैंने देखा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 18 है। मैंने 18 वाले कॉलम को खींच लिया, जो है अपने जो अलग पेन से क्या कर लिया मार्क कर लिया। और हमें पता है जो सी एफ है हम ठीक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली लेते हैं। तो जैसे कि इसमें जो है 29 लिखा हो, लेकिन हम इसमें जो सी एफ लेंगे वो इसके ऊपर वाले खाने की लेंगे, डिब्बे की लेंगे, ठीक है। तो अपने पास इसी प्रकार सी एफ का जो मान है वो कितना आया 11, एफ का मान कितना आया 18, एच का मान कितना है 5, वर्ग अंतराल है ना जो है कितना है 5 है। एल का मान क्या है, एल मतलब क्या होती है लोअर लिमिट कितनी है 145। और एन क्या होता है, एन होता है आपके सिग्मा एफ, यानी कि आप कह सकते हो सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ जो है आपके 51 है, 51 है, यानी कि एन का मान 51 है।
और माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। अब ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। इसके बाद कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन आप लिख कर क्यों लाए, क्योंकि भाई साहब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पहले लिख दिया है, ठीक है। वर्ग अंतराल आपको दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई थी, ये चीज़ें आपको दी हुई थी। वर्ग अंतराल से हमने x निकाल लिया, ये आप अच्छी तरह जानते हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, अपने पास x आ जाती है। x से यदि हम CF निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालते हैं, वैसे आप सभी जानते ही हैं क्योंकि आपके पेपर हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा, केवल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। 5 से 5 आया, सेम लिखते हैं ऊपर वाला, 5 में 15, ठीक है, सॉरी 5 में हमने x जोड़ा, जो f है ना, f को देखते चलो, f से 5 आया, 5 में x जोड़ा तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में हमने क्या जोड़ा 20, तो 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ा तो 40 प्लस एक्स, इसमें y जोड़ा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 5 जोड़ा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और जो इसका टोटल होता है वही क्या होता है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि किसका मान है n का। अब तुम्हें पता है यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज़्यादा 20 है, 20 वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे तो सी एफ उससे ठीक ऊपर वाली लेंगे, तो सी एफ जो है यहाँ पर कितनी दे रखी है 5 प्लस एक्स। में पेन दूसरा लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 प्लस एक्स ऊपर वाली सी एफ लिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे 20, और इसमें जो लोअर लिमिट है वो कितनी है 20, तो एल का मान 20 और यहाँ पे एच का मान कितना होगा 10। तो देखो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है, ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं एक फॉर्मूला है आपके मीडियन का यानी कि माध्यक का, जो कि होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैंने। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि जो माध्यक है हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, माध्यक क्या है हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 28.5, ठीक है। तो माध्य की वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट करने के बाद में हमने देखा 10 से 20 कितने बार कट जाएगी 2 बार, ये जो 20 है इधर आएगा किसका होगा माइनस का, और घटने के बाद यहाँ पे बचेंगे 8.5, और ये जो 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और 8.5 का दोगुना 17 ही होता है। अब ये ऊपर वाली कैलकुलेशन, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 आने के बाद में 2 से 2 को डिवाइड करूंगा 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई 45 प्लस एक्स प्लस वाई से करूंगा सेम आएगा, ठीक है। और 2 का मैं गुणा यदि -5 माइनस एक्स से करूँ, अब आप कहोगे ऊपर तो 5 प्लस एक्स थी, नीचे 5 माइनस एक्स क्यों आई, तो भाई साहब आप यहाँ पे देखिए हम चीज़ों को घटा रहे हैं, 5 प्लस एक्स से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है जो कि इसकी साइन चेंज कर देगा, जब हम इसके जो ब्रैकेट को ओपन करेंगे कोष्टक को खोलेंगे तो इससे पहले माइनस का साइन है, तो इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जब इसके अंदर के साइन चेंज होंगे तो जो प्लस है माइनस में और माइनस जो है वो प्लस में, ठीक है। अब ऐसे हमने किया तो हमारे पास मिला 45 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10x माइनस 2x/2, ये इस भिन्न को सॉल्व करने के बाद हमें मिला, ये जो 2 यहाँ डिवाइड में था ये तो वो पहला वाला 2 था जो इधर जा चुका है, अब ये कौन सा 2 बचा, ये इस जो फ्रैक्शन है ना ऊपर वाली इसका 2 बचा है जो n/2 वाला, ठीक है। ये वापस से इधर जाएगा तो इसको 34 कर देगा, अब 35 इधर आएगा तो माइनस का होगा, 34 में से माइनस के 35 जाएंगे तो -1 बचेगा। एक्स इधर किसका है देखो इधर ध्यान से माइनस का, और माइनस एक्स इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का, -1 तो पहले से है और एक्स इधर आ गया तो मैंने इसको सीधे एक क्रम में लिखा है x-1, और उधर क्या बच गया y, तो x-1 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें मिला इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कहोगे कि ये तो कहीं दिया ही नहीं हुआ था 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, हाँ भाई साहब बिल्कुल नहीं दिया हुआ था, ये हमें अज्यूम करना होता है, जैसे आप पढ़ते हो कल्पित माध्य पढ़ कर आए हो पीछे, उसमें भी तो आप किसी भी एक वैल्यू को लेकर रख लेते थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, अब आप यहाँ 45 से छोटी फ्रीक्वेंसी नहीं मान सकते, इससे बड़ी ही माननी पड़ेगी आपको, तो मैंने यहाँ 45 क्यों, क्योंकि 45 के साथ में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अज्यूम करके 60 मान ली अप्रोक्स, है ना, अराउंड 60। अब 60 मान ली तो यहाँ जो 45 प्लस है इधर जाए किसका होगा माइनस का, तो x प्लस वाई जो बराबर है हमें मिलेगा 15, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ से जो y की वैल्यू x-1 थी वो मैंने यहाँ पर रख दी,
रखने के बाद देखो x और x कितने हो गए 2x, और -1 हमारे पास बच गया। -1 इधर जाता है, पक्षांतरण होता है तो वो प्लस का हो जाता है, और 15 और 1 हो जाते हैं 16। और 2 जब इधर मल्टीप्लाई में है तो ये 2 इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो 2 से 16 8 बार कट जाएगा, और 8 बार कटेगा तो x बराबर हमें 8 मिलेगा। और x की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। जब हमने देखा था x माइनस 1 बराबर y है और x का मान हमारे पास 8 आ चुका है, तो 8 में से 1 कम करेंगे तो अपने पास y का मान आएगा। देखो सीधे लिखा है हमने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख दी, और 8 में से 1 घटाया, और 8 में से 1 घटाया तो अपने पास आंसर कितना आया 7। तो y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे आपके बुक के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये आपके 2026 के बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक बार इसको सॉल्व करना तो बनता ही है, बाई चांस आ भी जाए तो अपने को पीछे हटना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो इसी के साथ आपका सेक्शन डी होता है समाप्त। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो 10th में पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।